हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं पीएन सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने इस इजी मैथ्स विद पीएन सर यूट्यूब फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। हमने आपका 12th का मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट जो है, इसमें मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये 4 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं, कंप्लीट किए हैं। अगर उनके वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले चारों चैप्टर का वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर्स, इसमें भी हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। एक्सरसाइज 5.4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक उनको भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। उनके भी अगर वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो इस चैप्टर में पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हमने उनके वीडियो लेक्चर्स लिए हैं, फिर चाहे वो बेसिक पार्ट हो, थ्योरेटिकल पार्ट हो या फिर एक्सरसाइज हो, उन सभी वीडियो के लिंक का वीडियो का लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार और वेक्टर सी बार दिया गया है और वेरीफाई करना है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई करेंगे। अब इसके लिए अगर LHS हमने देखा तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो हम बी बार प्लस सी बार पहले फाइंड करते हैं। बी बार हमारे पास है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस सी बार है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें b बार प्लस c बार देखिए क्या मिलेगा, फिर 4i कैप प्लस i कैप 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस j कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप प्लस 2k कैप, इट विल बी 3k कैप। तो इस प्रकार से हमें बी बार प्लस सी बार मिला है। अब हमें लेना है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, चाहे तो इसे हम LHS इस प्रकार से कंसिडर करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार मतलब हमें डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो रहेगा हमारा बेसिक वेक्टर का i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो रहेगा ए बार के कंपोनेंट्स, वेक्टर ए बार के कंपोनेंट्स मतलब i बार, i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 माइनस 2 3। फिर b बार प्लस c बार जस्ट हमने फाइंड किया है, इसके कोएफिशिएंट्स i कैप j कैप k कैप के क्या है 5 माइनस 4 3। ठीक है, देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 6 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 12 मतलब प्लस 12 होगा और साथ में रहेगा इसके i कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, साथ में रहेगा j कैप प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, साथ में रहेगा k कैप। ठीक है ना, देखिए माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 3 15, उसको माइनस किया हमने, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10। तो ये मिला हमें यहाँ पे माइनस 6 प्लस 12 6i कैप, 3 माइनस 15 इट विल बी माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12j कैप, माइनस 4 प्लस 10 6 प्लस 6k कैप। ये हमारे पास LHS है 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 6k कैप। उसी प्रकार से अब हमें कंसिडर करना है RHS। क्या RHS हमारे पास ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार हम ले सकते हैं, डिटरमिनेंट लेना है हमें, प्लस ए बार क्रॉस सी बार यहाँ पे भी हमें डिटरमिनेंट लेना है।
ए बार क्रॉस बी बार के फर्स्ट डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे भी फर्स्ट रो में क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब ए बार क्रॉस बी बार मतलब सेकंड रो ए बार के कंपोनेंट्स, क्या ए बार के कंपोनेंट्स, ए बार के कंपोनेंट्स हमारे पास है 1 -2 1 -2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 1 -2 3। फिर बी बार के कंपोनेंट्स, क्या है बी बार के कंपोनेंट्स, 4 -3 1 4 -3 1। फिर इसके बाद सी बार के कंपोनेंट्स 1 -1 2 1 -1 2। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो या फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके प्लस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ले सकते हो आप। इसका सोल्यूशन प्लस इसका सोल्यूशन ऐसे ले सकते हो, या फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है। देखिए, ये दोनों डिटरमिनेंट फर्स्ट रो कॉमन है मतलब सेम है, सेकंड रो भी सेम है, तो यहाँ पे हम थर्ड रो का एडिशन ले सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 1 -2 3। अगर यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4 + 1 इन दोनों का सम, -3 -1 इन दोनों का सम, 1 + 2 इन दोनों का सम। इस प्रकार से आप यहाँ पे दो डिटरमिनेंट का सम ले सकते हो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, नाउ इट विल बी आई कैप जे कैप के कैप 1 -2 3 4 + 1 5 -3 -1 -4 1 + 2 3। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा फिर, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 माइनस यहाँ पे +12 होगा, साथ में है आई कैप माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 15, साथ में है जे कैप, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट +10 मतलब यहाँ पे हो जाएगा -10, और साथ में क्या है के कैप। ठीक है, -6 + 12 + 6 मतलब 6 आई कैप, -3 -15 -12 माइनस प्लस 12 जे कैप, -4 + 10 6 के कैप। नाउ कॉल दिस सेकंड। ठीक है, देखिए फर्स्ट में जो हमें आंसर मिला था LHS का, वही हमें सेकंड में आंसर मिला है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS = RHS। मतलब LHS क्या था हमारा, A बार क्रॉस B बार प्लस C बार इक्वल्स टू क्या मिला हमें, A बार क्रॉस B बार प्लस A बार क्रॉस C बार। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया है और उसके एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं। मतलब सपोज अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, इसे सपोज हमने वेक्टर A बार कहा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेक्टर B बार लिया, तो इन दो साइड्स को, ये साइड और ये साइड को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स, जिनका को टर्मिनस H एक ही है। मतलब को टर्मिनल पॉइंट जो है एक ही है, यहाँ से ही वेक्टर A बार निकलता है, यहाँ से वेक्टर B बार निकलता है, तो इन साइड्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स, जिसे हम मराठी में संलग्न बाजू ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हमें A बार दिया है, B बार दिया है, और क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो लुक हियर, हमारे पास A बार है, क्या है A बार, A बार है हमारे पास 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप, फिर साथ में B बार है i कैप -3j कैप -3k कैप। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड करते हैं A बार क्रॉस B बार, A बार क्रॉस B बार हमें फाइंड करना है। किस प्रकार से लेंगे हम A बार क्रॉस B बार, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो क्या आएगा हमारा, i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो क्या रहेगा 2 -2 1 A बार के कोएफिशिएंट्स, B बार के कोएफिशिएंट्स 1 -3 -3 कोएफिशिएंट्स मतलब कंपोनेंट्स उसके। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है।
देखिए क्या मिलेगा, -2 इंटू -3 प्लस 6 -3 इंटू 1 -3 +3, साथ में आएगा हमारे आई कैप। 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 1 1, साथ में रहेगा जे कैप, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 +2, साथ में रहेगा के कैप। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा, 6 + 3 9 आई कैप, -6 -1 -7 +7 जे कैप, -6 + 2 इट विल बी -4 के कैप। ठीक है, तो ये रहा हमारा ए बार क्रॉस बी बार। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक बार हम इसका मॉड फाइंड करते हैं। मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। 9 का स्क्वायर 81 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 रहेगा और -4 का स्क्वायर 16 रहेगा। तो क्या मिलता है आंसर हमें यहाँ पे, 1 + 9 10 + 6 16, हमारे पास 1 रहेगा, 1 + 1 2 2 + 4 6 6 + 8 14, इट विल बी 146। मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार मतलब लेंथ है, ये यूनिट्स मिला है हमें। ठीक है ना। अब देखिए हमें लेना है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, इसकी adjacent sides क्या है, the vectors are the vectors a bar and b bar equals to, इसका जो एरिया है कि जिसके हमें एडजेसेंट साइड्स दिए गए ए बार बी बार, तो इसका एरिया लेते हैं मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और ये मिला है हमें √146। अब देखिए यहाँ पे लेंथ था तो हमने यूनिट्स कहा, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड किया, यूज़ किया है एरिया, तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार से जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स ए बार बी बार रहेंगे, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया रहेगा, एरिया लेंगे हम मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, इस क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार। ठीक है ना, हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार, AC और BD यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स है। देखिए हमने क्वाड्रिलैटरल ABCD कंसिडर किया है जिसके डायगोनल्स AC एंड BD है। इस प्रकार से क्वाड्रिलैटरल ABCD, AB बार, फिर यहाँ पे हमने BD बार लिया है, फिर AC बार लिया है और फिर AD बार लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे वेक्टर कंसिडर किया है। अब ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं फॉर वेक्टर एडिशन, तो हमें AB बार प्लस BD बार इक्वल्स टू AD बार मिलेगा। AB बार प्लस BD बार इक्वल्स टू AD बार, मतलब BD बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, AD बार माइनस AB बार, BD बार इक्वल्स टू AD बार माइनस AB बार, इस प्रकार से रहेगा। अब वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्वाड्रिलैटरल ABCD का वेक्टर एरिया मतलब इस कंप्लीट, इस क्वाड्रिलैटरल ABCD का वेक्टर एरिया मतलब हम क्या करेंगे, इसको दो फिगर में डिवाइड करेंगे। एक कंसिडर करते हैं हम ट्रायंगल ABCD का एरिया और ट्रायंगल फिर ADC का एरिया। मतलब देखिए इस क्वाड्रिलैटरल ABCD को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन से दो पार्ट, एक ये नीचे का पार्ट जिसे ट्रायंगल ABD कहा जाएगा, ABC कहा जाएगा, ट्रायंगल ABC, और एक ऊपर का पार्ट ये भी ट्रायंगल ADC रहेगा। मतलब इस कंप्लीट क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया फाइंड करते समय इस क्वाड्रिलैटरल को हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, एक AC के नीचे जो आपको ट्रायंगल दिखेगा A, और एक AC के ऊपर जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है A। तो इस प्रकार से हमने वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इक्वल्स टू क्या कंसीडर किया है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, और इसका एरिया हमें पता है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम ले सकते हैं हाफ ऑफ AB बार क्रॉस AC बार। ठीक है, उसी तरह से वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या रहेगा, हाफ ऑफ AC बार
क्रॉस ए डी बार, सिंपल है, ठीक है ना। ए बी सी में ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ए सी डी में ए सी बार क्रॉस ए डी बार लिया हमने। अब देखिए हमें पता है कि क्रॉस जो है, अगर हम इन टर्म्स को, इन वेक्टर्स को इंटरचेंज करते तो इसका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस ए सी बार क्रॉस ए बी बार। हमने क्या किया, इंटरचेंज किया यहाँ पे, ठीक है ना। ए बी बार क्रॉस ए सी बार को, इस ऑर्डर को हमने इंटरचेंज किया तो हमें मिलेगा माइनस ए सी बार क्रॉस ए बी बार, प्लस यहाँ पे हमारे पास हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस ए डी बार, ठीक है। ये कंप्लीट टर्म से अगर हमने हाफ बाहर लिया तो क्या बचेगा, माइनस ए सी बार, चाहे तो आप माइनस ए सी बार के साथ भी ले सकते हो, माइनस ए सी बार क्रॉस ए बी बार, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए सी बार क्रॉस माइनस ए बी बार, दोनों का मीनिंग सेम है। ए सी बार क्रॉस माइनस ए बी बार प्लस ये हाफ तो हमने बाहर लिया, यहाँ पे रहेगा ए सी बार क्रॉस ए डी बार, ठीक है। अब यहाँ से ए सी बार भी कॉमन हम ले सकते हैं बाहर, क्रॉस क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ रहेगा माइनस ए बी बार प्लस यहाँ रहेगा ए डी बार, ठीक है। अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस ब्रैकेट में हम माइनस ए बी बार प्लस ए डी बार को लिख पाएंगे ए डी बार माइनस ए बी बार, ठीक है ना। माइनस ए बी बार प्लस ए डी बार को क्या लिखा हमने, ए डी बार माइनस ए बी बार। अब ए डी बार माइनस ए बी बार, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, बी डी बार, यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या है हमारे पास, ए सी बार क्रॉस ए डी बार माइनस ए बी बार का वैल्यू बी डी बार है, ए सी बार क्रॉस बी डी बार फ्रॉम, या फिर यूजिंग फर्स्ट यहां पे यूज किया हमने, और हमें यही प्रूव करना था। शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार, वही हमने प्रूव किया। वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल्स टू क्या मिला हमें, हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो फिर अगर हमें डायगोनल पता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हमें डायगोनल पता है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हम किस प्रकार से ले सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार, हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार। व्हाट आर ए सी बार एंड बी डी बार, दीज आर द डायगोनल्स और दीज आर द वेक्टर्स प्रेजेंट ऑन डायगोनल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो प्रूव किया है उसे यूज करके अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे सॉल्व करना है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। मतलब यहां पे हमें क्वाड्रिलेटरल के, मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल के हमें डायगोनल्स पता है, और उस क्वाड्रिलेटरल का यानी पैरेललोग्राम का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव किया है, सपोज AC and BD are the diagonals of that quadrilateral, then area of quadrilateral equals to half of AC bar cross BD bar। मतलब वहाँ पे जो आपको डायगोनल्स दिए हैं उन डायगोनल का क्रॉस लेके उसे हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें फिर वहाँ के क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो थ्योरम प्रूव किया है, रिजल्ट प्रूव किया है, उसी रिजल्ट को अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यूज करना है। देखिए तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें एरिया पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वेक्टर एरिया फाइंड किया था, यहाँ पे वेक्टर एरिया नहीं, हमें क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। मतलब जो भी वेक्टर एरिया हमें मिलेगा उसका हमें मॉड लेना है। ए बार क्रॉस बी बार अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो 3 -1 -2 और थर्ड रो -1 3 -3। मतलब क्या किया हमने, फर्स्ट रो में बेसिक वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप लिए, सेकेंड रो में
ए बार के कंपोनेंट्स लिए हैं 3 -1 -2 और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के मतलब बी बार के कंपोनेंट्स लिए हैं -1 3 -3। ठीक है, अब इसे हमें एक्सपांड करना है। -1 × -3 +3 होगा, 3 × -2 -6 +6 तो ये मिलेगा 3 + 6 i कैप माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -9 3 × -3 -9 -1 × -2 +2 इट विल बी -2 j कैप, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ से माइनस करते हैं। अब थर्ड जो लेना है हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट 9 फिर इन दोनों का प्रोडक्ट +1 इसे माइनस करना है मतलब -1 तो यहाँ रहेगा k कैप। ठीक है, क्या मिलेगा देखिए 3 + 6 9 i कैप -9 -2 -11 +11 j कैप प्लस 9 - 1 8 k कैप। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार। ये तो हमें देखिए, इसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया वेक्टर एरिया मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, वेक्टर एरिया नहीं। तो इसका हम मॉड फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू √9 का स्क्वायर 81 मिलेगा प्लस 11 का स्क्वायर 121 मिलेगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको √ में हम क्या लिख पाएंगे, 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 8 16 6 हमारे पास 1 बचेगा, 1 + 1 2 266। ठीक है ना, तो ये मिला हमें मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are a बार एंड बी बार इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या लेना है हमें, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। मॉड हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर एरिया नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो ये मिलेगा हमें हाफ ऑफ √266 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है, ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो प्रूव किया था वही हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए बार बी बार सी बार डी बार आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स। 4 वेक्टर्स है और कैसे है, डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू सी बार क्रॉस डी बार ऐसा दिया गया है। ए बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू बी बार क्रॉस डी बार ये दिया गया है, और प्रूव करना है हमें ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार। ये वेक्टर उस वेक्टर को पैरेलल है ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज ए बार क्रॉस बी बार अगर हम लेते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप, ये क्रॉस का डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ए बार पैरेलल टू बी बार लिया, ए बार पैरेलल टू बी बार, और ए बार क्रॉस बी बार अगर फाइंड किया तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन ऑफ। अब देखिए इस डेफिनेशन में थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अब अगर वेक्टर ए बार वेक्टर बी बार को पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप, और हमें पता है साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। मतलब ये कंप्लीट जो टर्म है ए बार क्रॉस बी बार, इसका आंसर मिलेगा हमें 0 बार। इसका मतलब जब दो वेक्टर्स पैरेलल रहते हैं तो उनका क्रॉस 0 वेक्टर मिलता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इफ दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 वेक्टर है
और दोनों भी वेक्टर अगर जीरो नहीं है, दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो वेक्टर है और दोनों भी वेक्टर अगर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे, ए बार पैरेलल टू बी बार। समझ रहे ना आप? अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, हमें ए बार माइनस डी बार पैरेलल दिखाना है किसके साथ, बी बार माइनस सी बार के साथ। इसका मतलब अगर हमने ए बार माइनस डी बार का क्रॉस बी बार माइनस सी बार के साथ अगर जीरो बार प्रूव किया, ठीक है ना, अगर जीरो बार प्रूव किया तो ए बार माइनस डी बार बी बार माइनस सी बार को पैरेलल रहेगा, ए बार माइनस डी बार बी बार माइनस सी बार को पैरेलल रहेगा अगर हमने दोनों का क्रॉस जीरो बार प्रूव किया। हमें क्या प्रूव करना है, ए बार माइनस डी बार पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बार माइनस डी बार का क्रॉस बी बार माइनस सी बार के साथ जीरो बार, जीरो वेक्टर है, ऐसे यहां पे प्रूव करेंगे। ठीक है, समझ रहे ना आप? देखिए हमें क्या दिया है, क्या हमारे पास, सिंस ए बार बी बार सी बार डी बार आर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ए बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार, इज नॉट इक्वल्स टू सी बार, इज नॉट इक्वल्स टू डी बार। कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो फिर अगर सपोज हमने ए बार माइनस डी बार लिया तो ये कैसे मिलेगा हमें, ए बार माइनस डी बार, ये भी हमें नॉट इक्वल्स टू जीरो बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बार डी बार सेम नहीं है तो उनका डिफरेंस जीरो आएगा क्या, नहीं। उसी प्रकार से अगर बी बार माइनस सी बार लेते हैं हम तो वो भी हमें नॉट इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। समझ रहे ना? वाई? बिकॉज बी बार एंड सी बार आर नॉट इक्वल। बी बार सी बार इक्वल नहीं है तो दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से हमें क्या दिया है साथ में, ए बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू बी बार क्रॉस डी बार, ये दिया है। और ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू सी बार क्रॉस डी बार दिया है, ये दिया है और ये दिया है। इसे कहेंगे हम सपोज सेकंड और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है ना? अब हमें ए बार माइनस डी बार बी बार माइनस सी बार को पैरेलल दिखाना है, तो इसके लिए हम दोनों का क्रॉस लेंगे और क्रॉस जीरो बार प्रूव करेंगे। अब देखिए ए बार माइनस डी बार का क्रॉस किसके साथ लेना है, बी बार माइनस सी बार के साथ। ठीक है, इसे मैं रब करता हूं। देखिए इसका क्रॉस अब हमें क्या मिलेगा, ये यहां पे मिलेगा ए बार क्रॉस बी बार, फिर माइनस ए बार क्रॉस सी बार, फिर माइनस डी बार क्रॉस बी बार, फिर माइनस माइनस प्लस डी बार क्रॉस सी बार। समझ रहे हैं ना आप? ए बार का क्रॉस बी बार माइनस सी बार के साथ, माइनस डी बार का क्रॉस बी बार माइनस सी बार के साथ। अब देखिए यहां पे हमें क्या मिलेगा, अब ए बार क्रॉस बी बार के इक्वल क्या है, सी बार क्रॉस डी बार है, बराबर है। ए बार क्रॉस बी बार के इक्वल सी बार क्रॉस डी बार है। अब यहाँ पे डी बार क्रॉस सी बार है, तो इसे अगर हम इंटरचेंज करते हैं, देखिए अगर इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस सी बार क्रॉस डी बार मिलेगा। पता है ना आपको? वाई? बिकॉज क्रॉस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डी बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू माइनस सी बार क्रॉस डी बार। ठीक है, इसके बाद ये माइनस डी बार क्रॉस बी बार जो है इसको हम लिखेंगे प्लस बी बार क्रॉस डी बार। यहाँ पे भी ऑर्डर हमने इंटरचेंज की है। तो अभी हमारे पास ये टर्म एज इट इज ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार। देखिए हमने क्या किया, माइनस डी बार क्रॉस बी बार को प्लस बी बार क्रॉस डी बार लिखा, प्लस डी बार क्रॉस सी बार को माइनस सी बार क्रॉस डी बार लिखा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे
हम बी बार क्रॉस डी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या, ए बार क्रॉस सी बार, और हम सी बार क्रॉस डी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार। देखिए फिर हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार, और बी बार क्रॉस डी बार का वैल्यू रखना है हमें प्लस ए बार क्रॉस सी बार माइनस साइन एज इट इज, और सी बार क्रॉस डी बार का वैल्यू रखना है हमें ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, फ्रॉम सेकंड, यहां पे हमने सेकंड यूज किया है। अब ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार कैंसिल होगा, माइनस ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा 0 बार। ठीक है, ए बार माइनस डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, इसका आंसर हमें क्या मिला है, 0 बार मिला है। बट देखिए, बट ए बार माइनस डी बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी बार माइनस सी बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, ए बार माइनस डी बार 0 नहीं है, बी बार माइनस सी बार भी 0 नहीं है, लेकिन उन दोनों का क्रॉस कितना है, 0 बार है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार। इन दोनों का क्रॉस हमारे पास 0 बार है, लेकिन दोनों भी वेक्टर्स नॉन जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे हमें वेक्टर ए बार वेक्टर सी बार दिया है और वेक्टर बी बार फाइंड करने के लिए कहा है। जो वेक्टर बी बार ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू सी बार और ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 3, मतलब वेक्टर बी बार हमें ऐसा फाइंड करना है जो ये दो प्रकार के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू सी बार और ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 3। इस प्रकार के दो एक्सप्रेशन को जो बी बार सेटिस्फाई करता है वो बी बार यहाँ पे हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए बी बार हमें पूछा गया है, हम क्या करेंगे, बी बार कंसीडर करेंगे यहाँ पे। लेट बी बार इक्वल्स टू, हम वेक्टर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब क्या दिया है हमें, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू सी बार, इट इज गिवन। ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। ए बार क्रॉस बी बार मतलब क्या रहेगा, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो ए बार के कंपोनेंट्स, ए बार के कंपोनेंट्स क्या है 1 1 1, और थर्ड रो बी बार के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स बी बार के एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी बार। सी बार वेक्टर क्या है हमारे पास, जे कैप माइनस के कैप। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार लिया, यहाँ पे हमने सी बार। अब इन दोनों का प्रोडक्ट z माइनस वाई साथ में आएगा आई कैप माइनस z माइनस एक्स साथ में आएगा जे कैप प्लस y माइनस एक्स साथ में आएगा के कैप इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स या फिर बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, अगर यहाँ के दो वेक्टर्स इक्वल है इसका मतलब क्या, इसका मतलब z माइनस वाई इक्वल्स टू 0 रहेगा, z माइनस वाई इक्वल्स टू 0 रहेगा, फिर माइनस ऑफ z माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ z माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स है और यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट y माइनस एक्स है, यहाँ पे -1 है, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू -1। इस प्रकार से हमने वेक्टर्स को कंपेयर किया, या फिर दो वेक्टर्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स उनके इक्वल रहेंगे।
तो इसका मतलब देखिए z माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मतलब z इक्वल्स टू हमें y मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे z माइनस x इक्वल्स टू हम -1 ले सकते हैं, और यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम, x -1 चलेगा ना, -x को हमने उधर ट्रांसफ़र किया। देयरफॉर देखिए z इक्वल्स टू y, यहाँ पे z इक्वल्स टू x -1, ये -x अगर इधर ट्रांसफ़र किया तो +x हो जाएगा, और y इक्वल्स टू x -1। अब z इक्वल्स टू y है, z का वैल्यू x -1 है, y का वैल्यू x -1 है, ठीक है ना। मतलब देखिए z इक्वल्स टू क्या है, और z और y हमें पता भी, z इक्वल्स टू क्या है, y है। अब देखिए और हमें क्या दिया है, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। चाहे तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे, बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 3, व्हाट इज़ a बार, a बार हमारे पास है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट, b बार है हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल्स टू 3। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3। डॉट हम किस तरह से लेते हैं, यहाँ के i कैप का और यहाँ के i कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट x, यहाँ के j कैप और यहाँ का j कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट y, यहाँ के कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे z है, 1 इंटू z z, 1 इंटू x x, 1 इंटू y y, 1 इंटू z z। इस प्रकार से x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू क्या मिला है, हमें 3 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y की जगह x -1 और z की जगह x -1, देयरफॉर x प्लस x -1 प्लस x -1 इक्वल्स टू 3 यूजिंग फर्स्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट यूज़ किया है। क्या मिलेगा देखिए, देयरफॉर x प्लस x 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 5 मिलेगा, -2 + 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5/3। ये -2 अगर इधर गया तो +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमें 5/3 मिला है। अगर x 5/3 है तो हम z और y फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल्स टू x -1 है, z इक्वल्स टू भी x -1 है, मतलब y इक्वल्स टू 5/3 -1, z इक्वल्स टू 5/3 -1। तो ये मिलेगा y इक्वल्स टू 3 ने अगर 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 - 3 2, मतलब y का वैल्यू हमें 2/3 मिलेगा, और z का वैल्यू भी हमें 2/3 मिलेगा। y का वैल्यू 5/3 है, z का वैल्यू y का वैल्यू 2/3 है, z का वैल्यू 2/3 है, और x का वैल्यू 5/3 है। हमें वेक्टर b बार अब यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। देयरफॉर वेक्टर b बार जो हमें पूछा गया था, क्या वेक्टर b बार, xi क्या प्लस yj क्या प्लस zk क्या, x कितना है 5/3, ठीक है, 5/3 साथ में i कैप प्लस y कितना है 2/3, 2/3 साथ में j कैप प्लस 2/3 साथ में k कैप, ठीक है ना। हमने x y z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, b बार इक्वल्स टू 1/3 इनसाइड द ब्रैकेट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये रहेगा हमारा वेक्टर b बार जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किए। रिमेनिंग जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वहाँ पे सीखेंगे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो प्लीज़ उन सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ये मेरी
आपसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो उनको मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।